हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावर स्टडी स्पोर्ट पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी क्लास 9th का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, दूसरी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी और आज हम डिस्कस करेंगे अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। कौन सा इंट्रोडक्शन पार्ट? एक्सरसाइज 3.2 के लिए। मैं चाहता ना कि डायरेक्ट एक्सरसाइज करवा देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट करवा देता। पर अगर आपको नई बुक आई है, उसमें क्या कमाल की बातें लिखी हैं, कितनी नॉलेज है उसमें, तो मेरा मन किया कि मैं ना क्यों ना आपको सारी बातें बताऊं। वो सारी बातें आपको एक एक बात बताऊंगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस उसकी डेफिनेशन क्या था, वो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या थी। तो हम एक सिंगल चीज़ पढ़ेंगे जो कि आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, उसके ही ओरिएंटेड सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, मेरा मन किया था मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आज सारा कुछ इस वीडियो में, तो ज़्यादा लंबी इंट्रोडक्शन नहीं रहेगी, 10 मिनट तक वीडियो भी बनेगी ना, तो इसमें आपको सारा कुछ पता लग जाएगा इसमें आपका है क्या। बस आप ये वीडियो एंड तक सुनना, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं शुरुआत अपनी पहली डेफिनेशन, शून्य। अच्छा, शून्य तो ना आपने पहले सुना भी होगा। इसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ोगे ना, आप बोलोगे सर ये तो हमने पहले भी सुना है, इसमें कौन सी नई बात। ये उस टाइम की अगर बात करें ना, बहुत 1000 साल पहले, तो उस समय के लिए बड़ी बातें नहीं थी ये। शून्य का मतलब क्या होता है? इस संस्कृत वर्ड, इसका मतलब क्या है? जीरो या नथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो क्या था, शून्य का मतलब क्या होता है? जब कुछ नहीं, मतलब कुछ बन गया। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं था, वो कुछ बन गया। क्या बन गया? जीरो बन गया। इसकी डेफिनेशन तो आपको बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि शून्य एक संस्कृत से आया हुआ शब्द है। ठीक है, अगर मैं बात बताऊं कई हजार पहले अगर मैं बात करूं, तो जो हमारे नंबर्स थे वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे? एक से स्टार्ट हुआ था, याद है ना? एक पेबल एक गाय को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अगर मैं एशियन टाइम की बात करूं, तो जो भी वो चीज़ें थी, उनकी जो नंबर्स थे, उनकी जो संख्या थी, वो तो बता सकते थे। लेकिन पर अगर उसकी जगह कुछ भी ना हो, वो संख्या, मतलब वो नंबर से कैसे बताते? मतलब उनके लिए जब जीरो ही था। सोचो, आज के टाइम पे अगर मैं पूछूं, बेटा अगर आप 5 आम लाए और 5 के 5 ही खा गए, तो आप बताओ, मैं पूछूंगा कितने आम रह गए, तो आप बोलोगे जीरो। तो आप सोचो कि उस समय लोग कैसे जीरो कैसे यूज़ करते होंगे ना, सोचने वाली बात है। तो उनके पास कोई नंबर ही नहीं था बताने के लिए, वो कैसे बताते, कैसे अपने मुंह से बोलते कि जीरो है ना। तो मतलब ना, आप NCERT में पढ़ोगे ना खुद से, तो आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो कुछ ना, मतलब आपको पता है ना, जैसे पुरानी सभ्यता होती थी, है ना, हेरिटेज होते थे, जिसमें उसमें एक ना आपकी वो बेबीलोइन या माइन कल्चर से थे। वो एक्चुअली ना, जो अपना जो ब्लैंक वाला हिस्सा था, मतलब जो उनकी जो बिल्कुल एम्प्टी वाली जगह थी, उनको दिखाने के लिए ना वो प्लेस होल्डर्स का यूज़ करते थे। ठीक है, वो एक्चुअल में उनको नंबर्स नहीं मानते थे, बस उन प्लेस होल्डर का यूज़ कर लेते थे। ठीक है, अगर मैं 628 की बात करूं, तो सबसे पहले ना ब्रह्मगुप्त जी ने, ठीक है, मतलब कुछ नहीं को, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब समझ रहे ना, खाली को, उन्होंने सबसे पहले एक संख्या का, कह सकते एक संख्या, मतलब नंबर्स के रूप में लेके आए थे वो। समझ रहे हो? सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ही थे। ठीक है, अब इसी इन्वेंशन ने मैथमेटिक्स में क्रांति ला दी, तबड़तोड़ क्रांति ला दी। समझ पा रहे हो ना? क्रांति का मतलब समझ रहे हो ना? तभी से शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद ना, मतलब आता है फिर हमारा कंसेप्ट है ना, शून्यता। देखो, शून्य से ही है शून्यता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। शून्यता का मतलब क्या है? जो एम्प्टीनेस या फिर नथिंगनेस को बताता हो। ये कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुए? उपनिषद से शुरू हुए। ये सारा पता, ये जो बुद्धिस्ट लिस्ट लिखी है ना, लिटरेचर, ठीक है, इसको हम वैसे, हाँ, इसमें भी उसका क्या किया गया है? जीरोस के बारे में बात की गई है। बौद्ध साहित्य में भी बिल्कुल जीरो की बात की गई है। ठीक है, और जो शून्यता है, वाज रिगार्डेड एज प्रोफाउंड स्टेट एंड द गोल ऑफ द योगा एंड मेडिटेशन। सबसे बड़ी बात बताऊँ, शून्यता को ना उस टाइम पे ऐसे तो कुछ नहीं करना चाहता, पर उस टाइम पे अगर बात करूँ, तो इसका ना ज़्यादातर मेडिटेशन, या फिर हम बोलते हैं इसको योगा या मेडिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था उस समय। ठीक है, अब आगे आगे जैसे जैसे आते रहे, वैसे वैसे उन्होंने अपने डेफिनेशंस भी दी। ठीक है, तो अब हमने शून्य पढ़ लिया, शून्यता पढ़ लिया। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या था कि अब धीरे धीरे ना, जैसे पतंजलि जी है, अब आपने 2 चीज़ें पढ़ ली कि शून्य और शून्यता क्या होती है और कहाँ कहाँ पे पाई जाते हैं। उपनिषद में था, ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में पढ़ा आपने, और मेडिटेशन और योगा के टाइम पे इसका यूज़ होता था। अब पतंजलि के व्यू क्या थे? पतंजलि क्या डिस्कस करते हैं? शून्यता इज द योग इन द योगा
सूत्र। अब योगा सूत्र क्या है, एक लिटरेचर है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि शून्यता कैसे हेल्प करता है हमारी क्या अचीव करने में, कंट्रोल पाने में। किस पे कंट्रोल पाने में, माइंड पे, बॉडी पे एंड सेंसेस पे। 5 सेंसेस है ना हमारी। तो उन्होंने कहा कि जो पतंजलि जी ने कहा कि योग सूत्र में ना जो शून्यता का उन्होंने किया है, डिस्कस किया है, उनके अनुसार आप तीनों चीज़ों पे कंट्रोल इजीली पा सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है। तो जो भी इंडियन थे ना, जो इंडियन इस चीज़ पे सोचते थे, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को सम्मान दिया। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टफुल चीज़ें सोचा, इसलिए वो कुछ नहीं को ना एक इम्पॉर्टेंट अवधारणा के रूप में मतलब एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ ये चीज़ है, हमें इसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या आती है, अब आती है अपनी बख्शाली और मनुस्क्रिप्ट या ब्रह्मगुप्त रूल्स। इनके अकॉर्डिंग ना अब देखो क्या मज़ा आने वाला है। इनके अकॉर्डिंग हमारा कैसे कैसे डेफिनेशंस आगे बढ़ी है। ठीक है। सबसे पहले बात करूं डेफिनेशन ऑफ जीरो बाय ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता के अकॉर्डिंग जीरो की डेफिनेशन क्या थी? ठीक है, जीरो इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। इन्होंने आगे जाके थोड़ा सा क्लियर किया कि जीरो हमारा क्या होता है, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मतलब अपने नंबर से ही क्या कर दें, माइनस कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तब जो हमें मिलता है वो क्या होता है, जीरो। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, इसके ऊपर कंट्रोल पाने को शून्यता बोलते हैं। इन्होंने फिर ब्रह्मगुप्ता ने आगे हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इसका मतलब होता है जी जब सेम नंबर को सेम नंबर में से ही सब्ट्रैक्ट किया जाए। फिर आगे और उन्होंने और रूल बताया ब्रह्मगुप्त जी ने जीरोस के लिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब हम जीरो को ऐड करते हैं किसी नंबर में तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे a + 0 को ऐड करोगे तो यही आएगा, 8 + 0 करोगे तो 8 ही आएगा। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, जब जीरो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नंबर में से तो फिर से नंबर अनचेंज रहेगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। मतलब a में से 0 माइनस करोगे तो यही रहेगा, 7 में से 0 माइनस करोगे तो 7। आप बोलोगे सर तो बहुत बेसिक चीज़ है, अरे उस समय बेसिक चीज़ें नहीं थी। ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3 में क्या है, कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हो जीरो से तो रिजल्ट में क्या आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो आप जीरो को तो आपको क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो ये इसका यूज़ होने वाला है। अच्छा और क्या ब्रह्मगुप्त ने ऑब्जर्व किया, कह रहे सब्ट्रैक्टिंग नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिवन जीरो। अब इन्होंने पहले बोला कि जीरो को किसी नंबर में ऐड करो वही नंबर मिलेगा, जीरो को किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर मिलेगा, जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जीरो बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी नंबर को अपने आप से मतलब उसी नंबर से माइनस करते हैं तो जीरो बन जाएगा। उसके बाद आगे उन्होंने एक और क्वेश्चन को कंसिडर किया कि 3 - 5 क्या होगा, इसका आंसर तो -2 है। उन्होंने सोचा इस पे, उन्होंने फिर थोड़ा सा विचार किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, फिर इसी क्वेश्चन ने आगे किसकी डेवलपमेंट करवा दी, नेगेटिव नंबर्स की। समझ रहे हो, नेगेटिव नंबर्स की उन्होंने क्या करवा दी, डेवलपमेंट करवा दी। अब आगे देखो, और ब्रह्मगुप्त ने जो हमारे इम्पोर्टेंस, उन्होंने 2 वर्ड्स दिए थे, एक था आपका धन, दूसरा था ऋण। ठीक है, धन और ऋण। धन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और ऋण का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर। समझ रहे हो। अब इन दोनों की एग्जांपल देखो, क्या है पॉजिटिव नंबर तो आपको पता ही है, बड़ी सिंपल चीज़ें बताई थी ब्रह्मगुप्त जी ने। ठीक है, अब इन्होंने इसी के रिगार्डिंग आपके आगे रूल बता दिए। इन्होंने ये भी बताया था, आज हम बनाते हैं नंबर लाइन जीरो, इधर पॉजिटिव बनाते हैं इधर नेगेटिव बनाते हैं ना, ये इन्होंने ही बताया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो हमारा नंबर के इस साइड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और इस साइड वाले होते हैं वो मतलब जीरो के इस साइड नेगेटिव किधर होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव किधर होते हैं, जीरो के राइट साइड। ये बताने वाले भी ब्रह्मगुप्त थे। और उन्होंने कौन से रूल बताए, ये सारे रूल हम यूज़ करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज में। अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर, उन्होंने बोला फॉर्चून प्लस पॉजिटिव इक्वल टू फॉर्चून, मतलब जब आप धन को धन से जोड़ोगे, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे तो आपका पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, डेट को डेट को जोड़ोगे तो डेट ही आने वाला है। इसका मतलब जब आप ऋण को ऋण से जोड़ रहे हो तो आपका ऋण ही आने वाला है, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे तो नेगेटिव ही आने वाला है। मान लो कि आपने किसी से 10 रुपये का कर्जा लिया हुआ है तो माइनस का नंबर हो गया ना, और उसके बाद आपको क्या हुआ, वो 10 रुपये खो भी गया। ठीक है, या फिर आपने किसी और से 5 रुपये और ले लिया उधार, तो फिर आपके पास कितना हो गया, 10 पहले से लिया था, 5 बाद में लिया, तो -15। समझ रहे हो, -15 का आप पे क्या हो गया, ऋण हो गया।